साल 2022 की 31 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय एक रैली कर रहे थे। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और इस रैली के दौरान मंच पर अजय राय अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जोर जोर से लेने लगे। और जब जनता ने सामने से अजय राय के लिए नारे लगाने शुरू किए तो अजय राय ने जो बात बोली थी वो आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अजय राय ने कहा था कि आप खनकर रखिए गड्ढा, आप गड्ढा खनकर रखिए, आने वाली 7 मार्च के दिन मोदी को और योगी को नमक डालकर उस गड्ढे में गड़ा देंगे, यानी कि दफन कर देंगे। और 7 मार्च कौन सी तारीख थी? 7 मार्च उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान की तारीख थी। और आज मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बीते दिन वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के दौरान अजय राय अचानक बीमार हो गए। इतना ज्यादा बीमार हो गए कि उन्हें तत्काल लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि सोडियम की कमी है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, बेचैनी होने लगी और इसके चलते हालात थोड़े से बिगड़ गए और उन्हें बीमार होकर अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। जब अजय राय अस्पताल में एडमिट हुए तब तक देश में किसी को नहीं पता था कि अजय राय बीमार हो गए। यहां तक कि उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, किसी को कोई जानकारी नहीं, किसी ने सुध तक नहीं ली, यहां तक कि आज तक सुध नहीं ली। लेकिन 1 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक ट्वीट आता है। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि अजय राय अचानक बीमार हो गए, मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और जब लोगों ने यह ट्वीट देखा तो लोग बड़ा हैरान हुए, क्योंकि अजय राय वही हैं जो पिछले 3 बार से वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, चुनाव में लड़ना यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अजय राय ने पिछले 3 चुनाव के दौरान शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित ना किया हो, पीएम मोदी की मौत की कामना ना की हो। अपमानित तक तो ठीक है, खनकर गाड़ देना मतलब आप समझते हैं, दफन कर देना। और जिस दिन बीमार हुए उसके 1 दिन पहले 30 अप्रैल को एक पॉडकास्ट आया था इनका, अजय राय का, और इस पॉडकास्ट में कह रहे थे कि पीएम मोदी बेईमानी से मेरे खिलाफ जीते हैं, जनता ने तो उन्हें हरा दिया था। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी को फर्क नहीं पड़ा। पीएम मोदी ने बाकायदा ना सिर्फ ट्वीट किया और स्वास्थ्य की जानकारी भी उनकी ली। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफरती बताते हैं, और जिन्हें मोहब्बत की दुकान वाला बताते हैं उनका हाल सुनिए। राहुल गांधी का ट्वीट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज, तो अब से महज 5 से 10 मिनट पहले आया, पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद कि मुझे पता चला अजय राय जी बीमार हैं, हम उनके काम के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। प्रियंका का मैंने चेक किया, प्रियंका ने कोई फोन कॉल किया, क्योंकि प्रियंका भी वाराणसी में सक्रिय थी। और प्रियंका ने तो राहुल ने यह तक कहा था कि भाई अजय राय की जगह अगर प्रियंका चुनाव में उतरती तो मोदी को हरा देती। प्रियंका की तरफ से कोई ट्वीट नहीं, कोई कॉल नहीं। अरे आप सोचिए कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 3 चुनावों से देश के प्रधानमंत्री से टक्कर ले रहा है, वो बीमार हो गया, ये लखनऊ के अस्पताल नहीं पहुंच पाए। इतना एहसान फरामोश परिवार है ये गांधी परिवार। और अजय राय तो बहुत दूर के हो गए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की 1 सीट नहीं है, विधानसभा में चुनाव जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहां तो ध्यान ही नहीं दे रहे। खड़गे जब बेंगलोर के अस्पताल में भर्ती हुए यही हाल था, वो अस्पताल में करा रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं, कांग्रेस का एक नेता नहीं पहुंचा था, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार तक नहीं पहुंचे थे, राहुल और प्रियंका तक की बात तो छोड़ ही दो। और ये खड़गे भरी सदन में ये कहते रहते हैं कि मुझे बनाने वाली मैडम सोनिया, मुझे तो डर लगता है किसी दिन ये ना कह दे कि मुझे जन्म देने वाली मैडम सोनिया। नहीं, चमचागिरी की कोई हद नहीं होती है, आप समझिए इस बात को।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई किस मिट्टी के बने हुए हैं। और ये मैं सराहना के स्वरूप में नहीं कह रहा हूं, अगर मेरे खिलाफ कोई इस तरह की बातें करे तो शायद मैं कभी मुड़कर उसकी सुध ना लूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में यह बात बार बार साबित करते हैं कि वो सिर्फ एक राजनीतिक दल के नेता नहीं है, वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो देश में एक पालक के तौर पर काम करते हैं, चाहे वो उनका विरोधी हो, विपक्षी हो। कुछ दिन पहले अभी राहुल मिले थे ज्योतिबा फुले वाले कार्यक्रम के दौरान, तो वहां पर क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे थे। सोनिया भी बीमार हो गई थी अचानक, और सिर्फ अजय राय नहीं, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, संजय राउत ने तो पीएम मोदी के खिलाफ शायद ऐसा कोई वाक्य बचा ना हो जो इस्तेमाल ना किया हो। वो बीमार हुए तो पीएम मोदी ने खत लिखा, शरद पवार बीमार होते तो खत लिखते, किसी के घर में कुछ हो जाए। और सिर्फ ये राजनेताओं की बात नहीं है, मुझे तो ऐसी तमाम जानकारियां हैं कि अगर पीएमओ में कोई बीमार हो जाता है, कोई कर्मचारी, पीएम मोदी जाते हैं, पीएम मोदी पता करते हैं उसके बारे में। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आप स्टैंड देखिए, जश्न मना रहे हैं भाई पवन खेड़ा की आजादी का। पवन खेड़ा जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के हैं, एक ट्वीट नहीं अजय राय के लिए, प्रियंका पता आता नहीं है। इसके अलावा सोनिया बड़े बड़े खत लिखती हैं, लेकिन अपने, क्योंकि ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं, राहुल गांधी कहते तो हैं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, लेकिन असल में यह गांधी परिवार में स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुत्ता समझता है, और कुत्ते की सुध नहीं ली जाती। कुत्ते को सिर्फ इतना काम दिया जाता है कि रोटी दे दी जाती है और वो तू 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 करता रहता है, वो अपनी वफादारी निभाता रहता है। मेरे शब्द थोड़े से हार्श हो रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सुने तो वो बोले कि भाई आप हमारी तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, जब आपकी तुलना बब्बर शेर से की जा सकती है तो वो भी जानवर है, तो कुत्ते से भी तुलना अपनी करवा लो। स्थिति तो भाई वही है ना, बब्बर शेर बनाकर आपको कुत्तों वाला व्यवहार कराया जाता है। लेकिन यह दुख की भी बात है कि एक 100 साल पुरानी पार्टी, जिसका कार्यकर्ता यह उम्मीद करता है कि अगर उसके साथ कोई घटना हो जाए तो जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जो हाई कमान है, जो सर्वे सर्वा हैं, वो कम से कम एक सुध तो ले लें। 5 बार के एमएलए हैं अजय राय, कोई अड़े गड़े नेता नहीं है, और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो हार तो उनकी निश्चित है। लेकिन उनके लड़ने की तो सराहना कर सकता था कांग्रेस संगठन, नहीं। मैं बता रहा हूं, किसी दिन राहुल, आपको एक इंसिडेंट याद दिला रहा हूं, हाल ही में जब विशेष सत्र चल रहा था सदन का, तो राहुल गांधी सदन में खड़े थे, तो अचानक स्पीकर ओम बिरला की नजर पड़ी, और स्पीकर ओम बिरला ने देखा कि राहुल गांधी के लेफ्ट हैंड में कुछ चोट सी लगी थी। नहीं रुका गया स्पीकर ओम बिरला से, उन्होंने पूछ लिया, ये क्या हो गया हाथ में आपको? बहुत विनम्रता से पूछा। राहुल भी ना सुनकर चौंक गए, और राहुल ने जवाब दिया कि ये सर हो गया, चोट लग गई। वही ओम बिरला है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राहुल ने लाया, जिनको राहुल ने यह तक कहा कि आप मेरे सामने सीधे खड़े होकर बात करते, पीएम के सामने झुके रहते हैं, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। लेकिन ओम बिरला ने इसे नहीं देखा कि मेरे खिलाफ क्या इल्जाम लगे। चूंकि वो संसद के, लोकसभा के अभिभावक होते हैं, तो उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई। यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भाजपा में। यह एक विचारधारा का समुंदर है। कांग्रेस पार्टी एक नफरती विचारधारा से बनी हुई है, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ नफरत नजर आती है, और भारतीय जनता पार्टी जो श्री राम के मार्ग पर चलती है। देखिए, नेता कुछ कर सकते हैं, कार्यकर्ता कुछ कर सकते हैं, योजनाएं कुछ आ सकती हैं, लेकिन विचारधारा हमेशा एक ही रहती है, सर्व हिताय सर्व सुखाय। इसके अलावा दूसरी कोई विचारधारा नहीं रहती। और वासुदेव कुटुंबकम के इस सिद्धांत को मुझे लगता है कि कोई पूरा करता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इस वीडियो का मकसद कोई खबर नहीं था, इस वीडियो का मकसद किसी को जलील करना नहीं था, न प्रधानमंत्री की सराहना करना था। इस वीडियो के पीछे मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि एक जो राजनीतिक शुचिता होती है वो सिर्फ राजनीति में जरूरी नहीं है, जीवन के किसी भी पक्ष में जरूरी है। आपका कोई विरोधी है, आपका कोई दुश्मन है, फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करे, लेकिन आप अपने व्यवहार पर तटस्थ रहना चाहिए। आपको अगले की नफरत से अपने आप को नफरती नहीं बनाना है। हां, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगला आपको थप्पड़ मारे तो गाल आगे कर देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी याद रखना चाहिए कि ये जो गांधी फैमिली है, इसने देश को खोखला किया है,
तो स्वास्थ्य का हाल तो जान लीजिए, लेकिन इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो देश विरोधी मामले हैं, जो सेना के खिलाफ बयान के मामले हैं, नफरत के मामले, चाहे वो निकोबार प्रोजेक्ट का हो, चीन के साथ संबंध को, इन सब की फाइल देश के सामने खोलकर रखनी चाहिए। आर फॉर राष्ट्र को आप लगातार समर्थन दे रहे हैं। हम 50,000 से ज्यादा का परिवार हो चुके हैं, 1 करोड़ दर्शकों तक पहुंच गए। इसलिए मेरी विनती है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम इस राष्ट्रवादी और हिंदूवादी इकोसिस्टम को और बड़ा बना सके।